यार चुप रहो ना तुम बीच में क्यों बोलते हो यार? तुम में क्या तमीज नहीं है क्या? और मेरे बीच में बोलेंगे तो बोल। अरे चुप रहे यार। ए भाई तमीज नहीं सिखाना मेरे को। अरे मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? भाषा की मर्यादा रखिए। और ये शहजाद बैठ के जो तमीज का ज्ञान दे रहे हैं, तो जब मैं बोल रहा था और जो इनका वारिस पठान बीच में बोल रहा था, तो तमीज का ज्ञान शहजाद उसको दो, मुझे ना दो। पहली बात, ये मुसलमान हर गंदी चीज से रिश्तेदारी क्यों कर लेते हैं? जो भारत का वारिस था वो लावारिस क्यों हो गया, ये समझना जरूरी है। द केरला स्टोरी, जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न को दिखाया गया है, इस फिल्म पर वारिस पठान जैसे लोगों को बहुत दर्द है। इसी पे जोरदार बहस सुनिए, जिसमें रिजवान अहमद ने इन सबको आईना दिखाया। एक फिल्म आए और कितने बहरूपियों के नकाब को हटा के बेनकाब कर दे और उनका घिनौना चेहरा सामने आ जाए। इसमें एक टेरर एंगल है, कैसे हिंदू बच्चियों को भेजा जाता है विदेश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। अरे आतंकवादियों का नकाब अगर हट रहा है तो यहाँ पे कौन से स्लीपर सेल हैं जिनको दर्द हो रहा है? देश की बच्चियों के साथ खड़े हो, देश की अखंडता के साथ खड़े हो, ऐसी क्या है मजबूरी? That's a very valid point, गौरव भाटिया। आतंकवादियों के That's a साथ। very valid point. It is a very valid point. जी अमीश भाई, ये जो फिल्म बनी है ये झूठी है, नफरत फैलाने वाली है और प्रोपोगेंडा फिल्म है। क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पहले कहा कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ है जी, और उनको ISIS के अंदर भेज दिया गया है। फिर कहा कि हमने सिर्फ एक टीजर निकाला था। उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर जब मैटर क्या कहा, टीजर हमारे को इन्फॉर्मेशन था, फिर 3 लड़कियां सिर्फ गई थी वहां पर। अरे शर्म करना चाहिए, डायरेक्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतना नफरत तुमने फैला दिया है एक चंद सिक्कों के लिए, चंद सिक्कों के लिए पूरे देश में नफरत फैला दिया। अमीश भाई थिएटर में से 30 सुनिए ऐसा अच्छी बात, मैं बैठा था गौरव भाटिया, फिर अच्छी बात नहीं है। आज आप देखिए रिव्यू क्या आ रहा है, थिएटर में से जो लोग आ रहे हैं बाहर कितने अपशब्द कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वीडियो सब जारी है पूरे मोबाइल के ऊपर। और उससे बड़ी बात क्या हो रही है? वारिस भाई, विश्व का महान देश, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी, उसका प्रधानमंत्री चुनिंदा वोटों के लिए फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। अरे शर्म आना चाहिए गौरव भाटिया। वारिस पठान, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये फिल्म जो है वो काल्पनिक है। आपकी बात को मान लेता हूँ, काल्पनिक होगी। एक बार बताइए, भगवान शंकर को पीके फिल्म में जैसा दिखाया था वो भी काल्पनिक ही था ना? कि रियल में भगवान शंकर ऐसे थे? नहीं था ना, काल्पनिक ही था ना। वो फिल्म चली थी ना, किसी ने एक सेकंड ना, हियर मी आउट। आपने जो बोला, आप मुंबई से आते हैं, आप मुंबई से आते हैं जहाँ पे फिल्में बनती हैं, कई एक्टर से आपका मिलना जुला हुआ होगा। इस देश के अंदर फिल्में काल्पनिक बनती ही आई है ना, कोई रियलिटी पे तो नहीं होती फिल्में। अब आप मुझे बताइए, इस लॉजिक के साथ भी इस फिल्म को बैन क्यों होना चाहिए? ये फिल्म काल्पनिक है, इस फिल्म में झूठ है। और एक बात बताइए, इस फिल्म में सब झूठ है तो फिर इस फिल्म को चलने देना चाहिए था। जब भी किसी मुसलमान पर अटैक करो, अरे यार चुप रहो ना तुम बीच में क्यों बोलते हो यार? तुम में क्या तमीज नहीं है क्या? और मेरे बीच में बोलेंगे तो बोल। अरे चुप रहे यार। ए भाई तमीज नहीं सिखाना मेरे को। अरे मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? भाषा की मर्यादा रखिए। मैं ममता जी का को 100 सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया, बहुत अच्छा स्टेप उठाया, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी फिल्में जो है वो नफरत फैलाने के सिवा और कुछ नहीं करती है। और जो 32-33 हजार से 3 पर आ जाते हैं, ऐसे लोगों का क्या यकीन करें हम? 3 के साथ ऐसे क्यों? इन्होंने कहा कि मैं सलाम करता हूं, तो मैं इतना ही कहूंगा, किसको सलाम करते हैं आप? उनको सलाम करते हैं? आप कहते हैं कि फिल्म से नफरत फैल रही है। नहीं, नफरत तो जिहादी फैला रहे हैं, और जिहादी की रोंदू दादी फैला रही हैं। जिहादी वो जो हिंदू बच्चियों के साथ गलत करते हैं। जवाब और लेते हैं शहजाद खान रिप्लाई, देन जी। मैं किसी का कोई ऐसे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता हूं जो डिबेट पे आके एक दूसरे को बदतमीजी तू तड़ाक से बात करे। कुछ भी हो, हमारे बड़े पढ़े लिखे नहीं, मैं गौरव भाटिया, वो तो समाजवादी में थे ना कुछ टाइम पहले। मैं गौरव भाटिया की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं एक और आपके पैनलिस्ट है जो रेड शर्ट में बैठे हैं और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट को तू तड़ाक से बात करते, बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के। एनीवे, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हर टाइम जब इलेक्शन होता है पहले उठाया गया और बिहार की
उसके बाद फिर कश्मीर फाइल्स बनी, तब इलेक्शंस थे। अब हमारे पीएम साहब जो है वो कर्नाटक के इलेक्शंस में इसको इनकैश कर रहे हैं। देखिए, जब तक ये फिल्म थी एक अलग बात थी, अब ये इनकैशमेंट सर्टिफिकेट हो गई है। ये बहुत अफसोस की बात है। और हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल हिटलर की तरह पठान फिल्म पर तो आप पठान फिल्म पे तो पूरा रोना आप रो रहे थे। अच्छा, ये पीके फिल्म में जब भगवान शंकर का मजाक हो रहा था तो कोई सामने नहीं आया था, लेकिन अगर ये फिल्म काल्पनिक भी है। भगवा कलर पे आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? पीके फिल्म पे सो रहे थे क्या आप रो रहे थे? हमने नहीं कुछ कहा। पठान के टाइम पे आप लोग, अभी पठान छोड़िए, अभी आदि पुरुष आ रही है, उसका टीजर क्या रिलीज हुआ, आप लोग सब कूद पड़े। अरे क्या आप दोगलीपंथी की बातें करते हैं? आप जो है सच बताइए, अगर आपके पास नहीं, ये आपको मतलब केरल फाइल, क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती जो मैं बोल रहा था। एक तो बीच में किसी को बोलने मत देना भाई। और ये शहजाद बैठ के जो तमीज का ज्ञान दे रहे हैं, तो जब मैं बोल रहा था और जो इनका वारिस पठान बीच में बोल रहा था, तो तमीज का ज्ञान शहजाद उसको दो, मुझे ना दो। पहली बात, ये मुसलमान हर गंदी चीज से रिश्तेदारी क्यों कर लेते हैं? ये टेरर मॉड्यूल से रिश्तेदारी कर लेते हैं, ये असद अतीक से रिश्तेदारी कर लेते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये देश के गद्दारों से रिश्तेदारी कर लेते हैं। कश्मीर फाइल में ये कश्मीर के आतंकवादियों से रिश्तेदारी कर लेते हैं जी। और दूसरी बात, जो वारिस पठान ने बोला ये पिक्चर काल्पनिक है, तो क्या कश्मीर फाइल भी काल्पनिक थी क्या? 275 कश्मीरी हिंदू मारे गए थे, पिक्चर में सिर्फ तीन को मरते हुए दिखाया है, तो क्या वो भी काल्पनिक थी क्या? और तीसरी बात, जब आदित्य त्यागी का इनकाउंटर होता है तो हिंदू रिश्तेदारी नहीं करता। जब अनिल दुजाना का इनकाउंटर होता है, हिंदू उससे रिश्तेदारी नहीं करता। लेकिन जब असद का इनकाउंटर होता है तो वारिस पठान और ये शहजाद खान, जो ये बिल्कुल पिक्चर के फ्लॉप एक्टर बैठे हैं, ये उनसे रिश्तेदारी कर लेते हैं। और तमीज हमको सिखा रहे हैं बात करने की। कश्मीर, सुनिए बदतमीज इंसान, ये देखो कश्मीर हम बना रहे, हम दिखाएंगे कश्मीर की हकीकत। ये देखिए कश्मीर फिल्म हमारी। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, तू ये बता। 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। ये बताओ, 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था? हमारी फिल्म, थके हुए फ्लॉप एक्टर, थके हुए फ्लॉप एक्टर, बताओ हम सब चीज मरा था या नहीं मरा था? भाषा की मर्यादा रखिए, देखिए मरा था या नहीं मरा था? एक तरफ मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। एक तरफा काम नहीं करेंगे, बताओ। थके हुए एक्टर करने वाले आदमी आज की तारीख में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो। आज की तारीख में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो। और यहाँ तुम्हारे अब्बा को तो कोई जानता नहीं है। तुम्हारे अब्बा कौन है? अरे चुप, थके हुए एक्टर, थके हुए एक्टर, थकावत तू है, थकावत तू है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, थके हुए एक्टर। नहीं, मर्यादा रखिए। देखिए वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जो भारत का वारिस था वो लावारिस क्यों हो गया, ये समझना जरूरी है। अब्दुल कलाम की मजार पे जाते, कब्र पे जाते, अब्दुल हमीद की जाते, ये लोग चले गए औरंगजेब की। इनको आईसीस अच्छा लगने लगा धर्म के आधार पे, इसलिए लावारिस हुए। ये सोच है, ये समझना होगा। दूसरी बात, जैसे इनका हक है, ये कहते हैं कि ये मूवी अच्छी नहीं है। भारत का बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है मूवी बहुत अच्छी है, हमें देखनी है, हमारा हक है बनाने का। तो मैं ये कहूंगा, साडा हक इत्थे रख, हमारा हक है यहाँ रखो। तो कोई नहीं होते हो बैन लगाने वाले। अरे हमारा हक है, हम देखेंगे। अगर मूवी अच्छी नहीं है, फ्लॉप हो जाएगी। देखिए अमीश भाई, मैंने बात बताया भाई, मैंने एक बात की कि देश में नफरत क्यों फैलाना है। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगी थी उस वक्त भी ये बात चली थी, तब तो बैन कर दिया आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इससे अराजकता फैल सकती है, नफरत फैल सकती है, झूठी है, प्रोपोगेंडा है, आपने बैन कर दिया। तो ये फिल्म भी वही है, पहले 32,000 का बोला आंकड़ा, फिर बताया गया टीजर था सिर्फ। टीजर के जरिए से आपने ₹2 कमाने के लिए पूरे देश के अंदर फैला दी। उसके बाद अब आ गए 3 के ऊपर, और उसके बाद पता चल रहा है कि आंकड़े नहीं है। वारिस भाई, एक मुसलमान बच्चे के साथ कुछ अपराध हो जाए तो देश को लिंचिस्तान बोलने में 1 सेकंड नहीं लगाते। और लव जिहाद के केवल एक प्रकार में 3 विक्टिम्स की भी बात हो रही है, तो वो इन्हें बहुत छोटा आंकड़ा लग रहा है। तो एक मैंने एक इंटेलेक्चुअल या फिर आप कुछ भी कहिए, किसी को सुना कहने सिर्फ 3 ही तो है। अरे 3 लड़कियों के साथ भी अगर हिंदुस्तान में इस तरह की वारदात हुई है, उसको ISIS के आतंकी उठा के गए हैं, तो वो छोटी बात है। और मैं आपके पास आना चाहता हूं, शहजाद खान आपके पास आना चाहता हूं, आपको भी ये छोटी बात नजर आती है? आपको भी ये छोटी बात नजर आती है? अमीश देवगन साहब, ये अमीश मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 क्या, हमारी देश की एक भी बेटी नहीं जानी चाहिए।
यहाँ पर सुरक्षा से क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या कर रही है? ISI के लोग कैसे हमारी एक भी बेटी को ले जाते हैं? फिल्म बन रही है तो फिल्म तो सहन हो नहीं रही, सरकार कुछ एक्शन लेगी तो छाती पीट के रोएंगे ही वही लोग। द केरला स्टोरी के निर्माता ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर देश भर में हंगामा मचा है। एक तरफ केरल और तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल में भी फिल्म दिखाए जाने के खिलाफ एक्शन हुआ है, तो मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने टैक्स फ्री कर चुकी है। इस फिल्म में 3 महिलाओं की आप बीती दिखाई गई है, जिन्हें शादी के बाद इस्लाम कबूल करने के बाद ISIS के शिविरों में तस्करी कर लाया जाता है। फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि ईडरानी और सोनिया बालानी मुख्य भूमिका में है। एक तरफ द केरला स्टोरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कई राज्यों में फिल्म को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने इस फिल्म को राज्य में रिलीज करने पर रोक लगा दी है। राज्य में किसी भी सिनेमा घर में इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। खुद सीएम ममता बनर्जी ने इस फिल्म को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया है। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन फिल्म को RSS का प्रचार बता चुके हैं। तमिलनाडु में कई सिनेमा घर मालिकों ने इस आशंका से फिल्म रिलीज नहीं की, क्योंकि उन्हें विरोध और तोड़फोड़ का डर था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में फिल्म द केरला स्टोरी के बैन किए जाने के खिलाफ निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार के फैसले को पलटा जाए। साथ ही याचिका में तमिलनाडु सरकार में फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। और फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है उन्हें साबित करे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।